अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं IT पेजेस एट फन में और मैं लेके आई हूँ आपके लिए आज एक नई वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप अपने PC के ऊपर अगर किसी वीडियो को एडिट करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे। तो इसके लिए आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप कैमटेशिया स्टूडियो को यूज़ करते हुए अपनी वीडियो को किस तरह से एडिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपना कैमटेशिया स्टूडियो को ओपन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आप अपने जब कैमटेशिया स्टूडियो को ओपन कर चुके हों तो आपको मैं बताती चलूँ कि इस एरिया को बोलते हैं क्लिप बिन, इसे बोलते हैं कैनवस और इसे बोलते हैं टाइमलाइन। ठीक है, और ये जो चीज़ है इसे बोलते हैं प्ले हेड। ये चीज़ इसे बोलते हैं प्ले हेड। अब हमें यहाँ पे एक वीडियो इंपोर्ट करनी है। वीडियो इंपोर्ट करने के लिए आप बहुत ही आसानी से, तो फ्रेंड्स, जिस वीडियो को आप इंपोर्ट करना चाहते हैं यानी यहाँ क्लिप बिन के एरिया में लेके आना चाहते हैं, उस वीडियो को जस्ट आप जाके एक बार क्लिक कीजिए और क्लिक आपने माउस के लेफ़्ट बटन से करना है और उसको छोड़ना नहीं, ऐसे ड्रैग करते हुए यहाँ पे लाके आप छोड़ दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे इस वीडियो के ऊपर राइट क्लिक करके आप ऐड टू टाइमलाइन एट प्ले हेड इस पर क्लिक कर दें। तो ये प्ले हेड मैंने आपको बताया था, इसे प्ले हेड कहते हैं। इसके सामने आगे जहाँ पे भी प्ले हेड होगा उसके आगे ये वीडियो आपकी आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद सबसे पहले आपने यहाँ से डायमेंशन चूज़ करनी होती है। अगर आप YouTube पे कोई वीडियो अपलोड करना, ये देखिए डायमेंशन यहाँ से आपको नज़र आ रही है, छोटी बड़ी हो रही है। ये मैक्सिमम 720p HD में, 1080p HD में। ये आपको जो YouTube पे वीडियो अपलोड करना होती है वो 720p HD यानी 1280 बाय 720, ग्रेट फॉर YouTube। इसके ये आपको चाहिए होता है फॉर्मेट। इस डायमेंशन में आपको वीडियो को चूज़ करना होता है। ठीक है, मैं इसको चूज़ कर लेती हूँ। फिर उसके बाद अगर आपको ये जो बैकग्राउंड में कलर है इसको चेंज करना है तो उसके लिए आप यहाँ क्लिक करें और यहाँ से कोई भी कलर चूज़ कर लें। ठीक है, और अगर आप यहाँ से ये सिलेक्ट कलर के लिए ये पिकर को चूज़ करते हैं तो उससे होगा ये कि ये पिकर को आप कहीं पे भी ले जाके क्लिक करेंगे, ये जो पिकर का साइन देख रहे हैं तो वही कलर का यहाँ पे बैकग्राउंड आ जाएगा। तो मैं जैसे कि इस कलर को चूज़ करती हूँ, पिकर नज़र आ रहा है ना आपको, बस माउस के लेफ़्ट बटन से यहाँ पे क्लिक करना है और वही कलर इसकी बैकग्राउंड में आ गया। मैं इसको ओके कर देती हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट ये करना है कि ये ठहरे मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ। जी, ये जो स्लाइड है इससे आप अपनी वीडियो को, यानी वीडियो की जितना टाइम है उतना ही रहेगा, मगर इससे आपको ये जो नीचे आप नज़र आ रहे हैं ये हमारी साउंड होती है। इससे आपको नज़र आ जाएगा कि कहाँ कहाँ आपने पॉज लिए हैं। अगर आपको एरिया कट करना चाहते हैं, लाइक मुझे पता है यहाँ से लेके यहाँ तक मैं नहीं बोल रही हूँ, जब आप वीडियो को प्ले करेंगे तो जैसे पहले आप वीडियो को यहाँ से प्ले कर लें। ठीक है, और आपने हेडफोन कान को लगाया होगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा आप कहाँ पे बोले और कहाँ नहीं बोले। और अगर किसी एरिया को आप पॉज्ड एरिया को कट करना चाहते हो तो आपने वीडियो के ऊपर क्लिक करना है एक बार और ये जो स्प्लिट का बटन है इसको क्लिक कर देना। अब आप देखें प्ले हेड को मैं इधर करती हूँ तो यहाँ पे एक लाइन सी आ गई। इसका मतलब आप चाहे इस एरिया को दोनों में से किसी भी एरिया को आपने अलग अलग कर दिया। अब आप काटना चाहें तो इनको काट सकते हैं। जैसे मैं इस एरिया को काटना चाहती हूँ तो इसके लिए इसके ऊपर क्लिक करके ये कट का बटन प्रेस कर देंगे तो वीडियो मेरी कट हो जाएगी। ओके जी, ये चीज़ होगी। और उसके बाद नेक्स्ट है, वीडियो को आप चलता रहने दें और आपने हेडफोन लगाया होगा। ठीक है, आप सुनते जाएं कहाँ कौन सी चीज़ ऐड करनी है। जैसे लाइब्रेरी है नेक्स्ट, इसमें डिफरेंट आपको रेडीमेड किस्म के टाइटल्स ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे कॉल आउट एरो। ठीक है, यहाँ से अगर आप लाइब्रेरी में जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म के रेडीमेड, ये आप देख रहे हैं शेप्स, ये सारी बनी हुई मिल जाएंगी। अगर आप यहाँ से कोई कॉल आउट
चूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ कॉल आउट बैनर चूज़ करना चाहते हैं, आप जिसे भी चूज़ करना चाहते हैं आप उसको क्लिक करेंगे उसके ऊपर एक बार माउस से राइट बटन से, और ऐड टू टाइमलाइन ऐड प्ले हेड। आप देख सकते हैं मेरा प्ले हेड यहाँ पे है, तो वो मुझे यहाँ प्ले हेड के ऊपर मिल जाएगा। ये देखिए अभी आ जाएगा यहाँ पे ये। अब अगर मैं इसको प्ले करूँ तो ये चीज़ नज़र आएगी मुझे। अब जो मैं यहाँ से बैनर लेके आई हूँ, इस बैनर को आप क्या कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। बैनर के ऊपर क्लिक किया, ठीक है, ये देखें बैनर के ऊपर क्लिक करेंगे माउस से तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको ये जो ABC लिखा हुआ नज़र आ गया। अगर आप यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं लाइक IT पेजेस एट फन वे में लिख देती हूँ, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा वो लिखा हुआ। अब आप इसको यहाँ से पकड़ के रीसाइज भी कर सकते हैं। ये देखें शेप में भी थोड़ा सा चेंज लेके आ सकते हैं, तो जो आप चाहें आप यहाँ पे उसके साथ कर सकते हैं। मैं थोड़ा इसको छोटा कर लेती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से जब आप इसके ऊपर ये बैनर लगा चुके हों, आपको अगर इस बैनर को मूव करना है तो आप इसके ऊपर माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करके क्लिक करके आप इसको कहीं भी किसी भी पोजीशन में ले जा सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट चीज़ है, अब आपके पास लाइब्रेरी में से आप यहाँ से कोई भी शेप, कुछ भी जो रेडीमेड बना चूज़ कर सकते हैं। कॉल आउट में जो आपको मैं बताऊँ कि जो अगर आपने किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना है, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे अगर किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना है तो आप यहाँ से कोई भी शेप चूज़ कर सकते हैं। लाइक ये शेप आप यहाँ पे अपीयर होगी हमारी टाइमलाइन में। तो इस शेप को एडिट करने के लिए, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर में आती है, तो इसको आप पॉइंट आउट करने के लिए यानी कि इसके ऊपर माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करेंगे और इसको जहाँ पे मर्ज़ी रख दें, और इसको आप रीसाइज़ भी कर सकते हो ये डबल एरो से, ठीक है। दोबारा से इसी शेप पे क्लिक करेंगे जहाँ मर्ज़ी आप इसको ले जाना चाहें, और इसको आप शॉर्ट भी कर सकते हो, कभी कब अपीयर हो कब अपीयर ना हो। अगर आप वीडियो प्ले करें जब आपको इसकी ज़रूरत पड़ी है, लाइक यहाँ ज़रूरत पड़ी है, तो अब आपको ये अपीयर हो जाएगा। आप चाहते हो कि इतना टाइम तक ना चले, जल्दी जो आपकी बात है आप बताना चाह रहे हो वो ख़त्म हो गई, तो इसको यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमें प्रॉब्लम आती, जो सबसे मेन प्रॉब्लम आती है वीडियो को एडिट करते हुए, वो ये आती है कि हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हाइड करना चाहते हैं, ठीक है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हाइड करने के लिए भी आपको यहाँ कॉल आउट में जाना है, तो यहाँ पे ब्लर की एक ऑप्शन नज़र आती है, ये देखिए ब्लर। यहाँ पे आपको वहाँ से कॉल आउट कोई भी चूज़ करने के लिए ये करना है कि सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है अपनी वीडियो के ऊपर, फिर उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे कॉल आउट्स में, और यहाँ पे ये ऑप्शन देखने लिखा हुआ आ रहा है ब्लर को चूज़ कर लें। अभी आपके पास ये ब्लर कहीं पे भी आप इसको लगा दें, वो पीछे से बैकग्राउंड नहीं नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ से रीसाइज़ कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और अगर आपने ये कॉल आउट लगा लिया है, जैसे अभी ब्लर का कॉल आउट लगा लिया, आप चाहते हो कि ब्लर की बजाय ये पिक्सेलेट में नज़र आए, ये देखें, जो इसी ब्लर को आप क्लिक रहने दें और यहाँ जाके ब्लर इसको क्लिक करें, ये देख लें आप ऑप्शन ध्यान से, इसको कहते हैं पिक्सेलेट। तो अब आप देख सकते हैं कि ये पिक्सेलेट में ब्लर नहीं हुई चीज़, ऐसे पिक्सल उसके टूटे हुए बिखरे हुए से नज़र आ रहे हैं, मगर टेक्स्ट नहीं पढ़ा जाएगा। अगर आप इसको यूं करके रीसाइज़ कर लेंगे तो वो पूरे जो आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं वो हाइड हो जाएगी, ठीक है। और वही बात कि आप यहाँ से इसको मूव भी कर सकते हैं, इसका ड्यूरेशन, इसको यूँ छोटा करेंगे तो ड्यूरेशन कम हो जाएगी, यानी जल्दी ये पिक्सेलेट ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए इस टाइम के बाद ये पिक्सेलेट ख़त्म हो गया। और उसके बाद अगर आप अपनी वीडियो में कोई टेक्स्ट डालना चाहते हैं तो आप अपनी वीडियो को क्लिक करें, यही जो कॉल आउट की ऑप्शन है इसमें जाइए, और यहाँ पे आपको टेक्स्ट नज़र आ जाएगा, ठीक है, टेक्स्ट नज़र आ गया। अब यहाँ पे आप यहाँ पे ये जो एरिया नज़र आ रहा है वर्क एरिया, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। लाइक हम यहाँ लिखते हैं, कोई करेक्शन कर देते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं लिंक इज़ गिवन बिलो, एंड के लिंक इज़ गिवन
बिलो, ठीक है। तो ये देखिएगा, अब मैं वीडियो को अगर प्ले करती हूँ, ये आपको टेक्स्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है। मगर आप अब अगर टेक्स्ट में कोई एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप ये टेक्स्ट वाली लेयर के ऊपर क्लिक करें, इन सबको लेयर्स बोलते हैं, ठीक है। टेक्स्ट वाली लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखिए खुद ब खुद उसके ऊपर 4 डॉट्स या जितने भी डॉट्स हैं वो अपीयर हो गए। यहाँ से आप टेक्स्ट को हाईलाइट कर दें, यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, सेंटर, साइड, कुछ भी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से टेक्स्ट का कलर चूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ से ये चूज़ कर लेते हैं, ये पर्पल, और हम इसको अगर रीसाइज़ करना चाहते हैं तो सॉरी साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो 28, मैंने 28 किया, यहाँ विजिबल नहीं है, तो मुझे इसके लिए क्या करना है, तो यहाँ से इसको रीसाइज़ करना है, इस बॉक्स को बटन ये कॉर्नर से पकड़ के, ठीक हो गया। अब उसी तरह आप यहाँ से लेयर को पकड़ के इसको छोटा कर सकते हैं ताकि ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है ज़ूम एंड पैन। ज़ूम एंड पैन देखिएगा क्या चीज़ है। अगर आप कोई बात कर रहे हैं और आप किसी पॉइंट को, आप स्पेसिफिक पॉइंट को बताना चाहते हैं कि भी हम दिखाना चाहते हैं क्लोज़ करके, तो वो चीज़ आ जाती है इसमें। जैसे यहाँ से ये पैन एंड ज़ूम को क्लिक करके इसे कॉर्नर से मैं पकड़ूँगी और थोड़ा सा इसको बॉक्स को छोटा, ये बॉक्स बन गया। अब इस बॉक्स को मैं कहीं पे भी ले जाऊंगी तो वो एरिया मुझे जूम किया हुआ नज़र आएगा, ये देखिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा मैं चलने दूंगी, आगे जितनी भी लेयर है इसमें आ जाएगी, यानी कि इसी जूम इन में ही नज़र आएगी। और अगर उसके बाद मैं चाहती हूँ कि अब वो दोबारा से फुल लेंथ जो पहले साइज़ था वही नज़र आए, तो सिंपली मुझे ये जो स्केल मीडिया टू फिट एंटायर कैनवस, इसको क्लिक करना है, तो वही उसी तरह से पेज आ जाएगा। अब मैं आपको ये एरिया जो हमने अभी जूम एंड पैन किया उसको क्लिक करके दिखाती हूँ। ये देखिएगा, ये जूम हो गया और ये दोबारा से उसी साइज़ में आ गया। नेक्स्ट चीज़ है ऑडियो। ऑडियो में यूँ होता है कि अगर आपने यानी कि जो भी रिकॉर्डिंग करवाई है, आपकी आवाज़ में आपको लगता है थोड़ी हल्की है, थोड़ी ज़्यादा लाउड होनी चाहिए थी, तो उसके लिए आप ये करेंगे। ये देखें मुझे नीचे साउंड ट्रैक नज़र आ रहा है, मैंने कहाँ कहाँ बात की हुई है, तो यहाँ थोड़ी ज़्यादा है यहाँ। अब करना ये है कि आपने अपनी वीडियो को क्लिक करना है। अगर आपका वॉल्यूम ज़्यादा आप करना चाहते हो तो यहाँ से वॉल्यूम आपको क्लिक करते जाना है। अब देखें यहाँ से वॉल्यूम रेज़ होता जा रहा है, ठीक है। और अगर वॉल्यूम डाउन करना चाहते हैं तो वॉल्यूम डाउन यहाँ से कर लें, ठीक है। और फिर आपने इसको प्ले करके अगर सुनेंगे तो वॉल्यूम आपको उसका पहले से ज़्यादा महसूस होगा। नेक्स्ट चीज़ है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन ये होती है कि एक, जैसे कि मैं यहाँ से इसको थोड़ा छोटा कर लेती हूँ, वीडियो वही रहेगी, सब कुछ ऊपर जो लगा था वही रहेगा, मगर थोड़ा समेट के आपको सब कुछ नज़र आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर आप कोई वीडियो को काटते हो आपस में और एक क्लिप को दूसरे से जोड़ते हो, तो उसके दरमियान अगर आप ये ट्रांजिशंस लगा दोगे तो वो खूबसूरत नज़र आएगा। जैसे पहले मैंने यहाँ से वीडियो को काटा, या अगर कोई और वीडियो आप इसमें ऐड करना चाहते हो तो उसके दरमियान अगर आप ट्रांजिशन लगा दोगे तो खूबसूरत नज़र आएगा। काटने के लिए स्प्लिट का बटन क्लिक किया, ये देखें वीडियो 2 हिस्सों में कट हो गई। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ से कोई भी ट्रांजिशन चूज़ कर ली जाए, और यहाँ से मैं ट्रांजिशन चूज़ कर लेती हूँ, लाइक ये स्ट्रेच की। इसको मुझे क्लिक करके यहाँ पे माउस के लेफ्ट बटन से ड्रैग करके ट्रांजिशन को यहाँ लगाना है, इनके दरमियान, और छोड़ देना है। अब इसको थोड़ा सा आप प्ले करके देखें, ये देखिएगा, ये चीज़ होती है ट्रांजिशन। और अगर आपको ये ट्रांजिशन पसंद नहीं है या आप ट्रांजिशन को चूज़ करना चाहते हो तो आपने वीडियो पे ही क्लिक रहने देना है और स्लाइड लेफ़्ट, जैसे मैं दूसरी ट्रांजिशन ला के यहाँ पे छोड़ देती हूँ, ठीक है। तो आप अब इसको प्ले करके देखिए, ये देखिए ये दूसरी ट्रांजिशन लगी। अगर आपने एक से ज़्यादा ट्रांजिशंस लगानी हो, जैसे यहाँ से यहाँ पे भी मैं कट कर देती हूँ और मैं यहाँ पे भी कट का निशान लगा देती हूँ इसको क्लिक करने के बाद वीडियो को। तब मुझे करना है कि सारी वीडियोस को सिलेक्ट करने के बाद मुझे किसी भी ट्रांजिशन पे जाके माउस का राइट बटन क्लिक करना है और ऐड टू द सिलेक्टेड मीडिया। जैसे मैंने ऐड टू द सिलेक्टेड मीडिया किया तो ये जितने भी कट्स थे या जितने भी मैंने एरिया जो था सिलेक्ट किया था उनमें जो पीसेस थे उन सब के स्टार्टिंग में ये ट्रांजिशन लग गई, ठीक है।
अब नेक्स्ट है, अगर आप अपने बोलना जो भी आपने वीडियो रिकॉर्ड किया, अगर आप वो चाहते हो कि आप कुछ एरिया उसका कट करना चाहते हो, लाइक मैं ये जो पोर्शन है यहाँ से इसका यहाँ पे आवाज़ नहीं चाहती हूँ, जो मैंने बोला था उसको मैं ख़त्म करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे ये करना है कि इसके राइट जो सिलेक्टेड एरिया है, ये वाला एरिया, इसको सिलेक्ट करने के बाद माउस का राइट बटन क्लिक करना है और यहाँ से सेपरेट वीडियो एंड ऑडियो, इसको मैंने क्लिक करना है। तो इसकी देखिए ऑडियो सेपरेट होगी, वीडियो सेपरेट होगी। अब वीडियो में साउंड नहीं है, आप चाहें तो इस साउंड को यहाँ से यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद ये कट का बटन क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। या आप यहाँ से लेयर को लॉक कर सकते हैं। लॉक करने से होगा ना तो ये विजिबल होगी लेयर आपको और ना ही इसकी आवाज़ आएगी, ठीक है। मैं आपको यहाँ से कट करके दिखाती, इस लेयर को क्लिक किया और यहाँ से कट कर दिया, ठीक है। अब आप भी देख सकते हैं यहाँ पे कोई साउंड नहीं है, ये देखिएगा यहाँ पे कोई साउंड नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपने इसके ऊपर कोई और वीडियो लेके आनी है, आप एक टाइम में एक से ज़्यादा वीडियोस भी ऐड कर सकते हैं और वो आपके एंड पे आगे आगे चलती चली जाएंगी, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ जाती है आपने वीडियो को सेव करना है। सेव करने के लिए आप ये करोगे, प्रोड्यूस एंड शेयर को क्लिक करोगे और यहाँ से प्रोड्यूस एंड शेयर को क्लिक करोगे और यहाँ से अगर आपने यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हैं, मैं उसके लिए आपको ये बता रही हूँ, कस्टम प्रोडक्शन सेटिंग को क्लिक करोगे। नेक्स्ट कस्टम प्रोडक्शन सेटिंग होता है 1280x720, ये एडिटिंग डायमेंशन है। नेक्स्ट MP4 स्मार्ट प्लेयर, यहाँ पे MP4 स्मार्ट प्लेयर, इसमें ये होगा कि आपकी वीडियो का साइज़ थोड़ा छोटा होगा जो कि आपको अपलोड करने में आसानी रहेगा। नेक्स्ट का बटन क्लिक करना है, फिर से नेक्स्ट का बटन क्लिक करना। अगर आप यहाँ पे कोई वीडियो के साथ अपना लोगो ऐड करना चाहते हो, ये तो अभी मेरा पुराने वाला है, मगर अगर आप कोई लोगो ऐड करना चाहते हो तो आपने ये करना है कि ये वाटरमार्क लिखा हुआ है, इंक्लूड वाटरमार्क को क्लिक करना है और यहाँ से ऑप्शन को क्लिक करना है। ये ऑप्शन में आपको नज़र आ रहा है कि आप कहाँ चाहते हो कि आपका लोगो पोजीशन करे, ठीक है। ये राइट कॉर्नर ही मोस्टली अच्छा लगता है। और अगर आपने चुनना है कोई अपने डेस्कटॉप से लेके आना है तो उसके लिए आपने ये करना है, मेरे डेस्कटॉप पे पड़ा है, अगर आपके पीसी में कहीं पे भी पड़ा आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ एंड ओपन कर ले। अब ये देखिए मेरा लोगो यहाँ पे अपीयर होगा और ओके कर देते हैं। यहाँ से नेक्स्ट का बटन क्लिक कर दूँगी और उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी जिस नाम से वीडियो को रिकॉर्ड कर लें वो आपने नाम यहाँ पे लिख देना और ये बाय डिफ़ॉल्ट सी ड्राइव में जाएगी और उसके बाद कैमटेशिया स्टूडियो वहाँ लिखा डॉक्यूमेंट में जाएगी और उसके बाद कैमटेशिया स्टूडियो जो एप्लीकेशन होगी उसके अंदर ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे सेव हो जाएगा। मैं यहाँ से फिनिश का बटन क्लिक कर देती। अब ये रेंडरिंग होगी इसकी, यानी कि वीडियो जो है अब रेंडर होके हमारे सामने आएगी, फिर उस वीडियो को आप अपलोड कर सकते हो कहीं पे भी, किसी भी सोशल वेबसाइट के ऊपर। वीडियो ऑलमोस्ट रेंडर होने वाली है, देखिएगा जैसे ही 100% होगा हमारी वीडियो रेंडर होके सेव होने के लिए हमें आ जाएगी। तो ये दोबारा हमें उस प्रोजेक्ट में ले आई है जो भी हमने कैमटेशिया में क्रिएट किया था। यहाँ से हम इसको फिनिश कर देते हैं, ठीक है। अगर आप प्रोजेक्ट को भी सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से फाइल का बटन क्लिक करके, यानी ये प्रोजेक्ट वो है जहाँ पे आपने सारे कॉल आउट्स और ट्रांजिशंस वगैरह लगाई थी, और यहाँ पे आप उसको प्रोजेक्ट को सेव प्रोजेक्ट का बटन क्लिक कर दें तो आपका प्रोजेक्ट कैमटेशिया स्टूडियो में सेव हो जाएगा। अब मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देती हूँ। अभी ऑटोमेटिकली आपको ले जाएगा कि अगर आपकी वीडियो ऑनलाइन प्ले होगी तो कैसे प्ले होगी, ये आपको दिखा रहा है। जो भी आपका ब्राउज़र होगा उसके ऊपर ये प्ले हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से करके ये ऑनलाइन प्ले होगी।
इसको भी मैं कैंसिल कर देती हूँ। अब आपको मैं दिखाती हूँ कि आपने इसको फाइंड आउट कैसे करना है इस वीडियो को। ये देखिएगा, मैं जाती हूँ माई कंप्यूटर में। माई कंप्यूटर में जाके डॉक्यूमेंट को क्लिक किया। डॉक्यूमेंट को क्लिक करने के बाद ये कैमटेशिया स्टूडियो को क्लिक किया। इसमें मैंने रखा था रिकॉर्डिंग फ्रॉम कैमटेशिया, उसका नाम रखा था। इसको क्लिक किया तो ये वाली जो फाइल आएगी जो कि MP4 फॉर्मेट में होगी, ये वो फाइल होगी जिसको आपने अपलोड करना है। यानी जब आप YouTube पे वीडियो अपलोड करते हो, अपलोडिंग की का बटन क्लिक करोगे और PC में आके आपने ये वाली MP4 फॉर्मेट की जो वीडियो होगी आपने इसको चूज़ करना है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ आ गया होगा कि कैमटेशिया स्टूडियो में वीडियो को एडिट किस तरह से करते हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करें, कमेंट्स में आप राइट कर दें, मैं ज़रूर आपको उसको सॉल्व करने के लिए उस प्रॉब्लम को हेल्प करूँगी। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ट्यून्ड।